हेलो फ्रेंड, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पीजीडीसीए सेकेंड सेम का IT 10 सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सी यूनिट में है, पहली यूनिट में कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दूसरी यूनिट में कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विथ उसको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको एग्जाम में किस तरह से लिखा है। ठीक है दोस्तों, जो आज हमारा पेपर हुआ है DCA फंडामेंटल का और PGDCA वालों का 26 तारीख को, तो उसमें जो मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हुए थे आपको यूट्यूब में मैंने अपलोड किया होता है 1 से 5 यूनिट तक के, तो उसी से सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आज इस वीडियो में भी वैसे ही क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं IT 10 एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट से PGDCA सेकंड के लिए। और DCA सेकंड के IT 10 के क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया है पिछले वीडियो में। ठीक है, तो दोस्तों आज जो हमारा वीडियो है यहाँ पर IT 10 से और यूनिट नंबर 1 से मैं आपको पहले स्टार्ट करूंगा और एक ही वीडियो में आपको यूनिट 5 तक के क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों यूनिट नंबर 1 से आपको पहला क्वेश्चन क्या पढ़ना है कि ई गवर्नेंस क्या है। ई गवर्नेंस, गवर्नेंस ठीक है, क्या होता है ई गवर्नेंस, सॉरी ई गवर्नेंस क्या है। ठीक है, इसके साथ में आपको लाभ व हानि बताना है। क्या बताना है? लाभ हानि, और इसी का क्या करना है? प्रकार बताना है। तो दोस्तों ई गवर्नेंस क्या होता है? दोस्तों जो भी हमारे सरकारी कामकाज है, क्या है? सरकारी कामकाज है, कोई भी सर्विस है, इंटरनेट के जरिए, है ना, इंटरनेट के जरिए आम नागरिक और सिटीजन तक पहुंचाना कोई भी सेवा को, वो क्या कहलाता है? हमारा ई गवर्नेंस कहलाता है। ठीक है, जैसे दोस्तों यहाँ पर आपका क्या होता है, किसी भी वेबसाइट के माध्यम से हम क्या करते हैं, कोई भी सेवा का लाभ उठा लेते हैं। जैसे हमारा ई पैन कार्ड बनाना हो गया, ये सब हमारे क्या है, ऑनलाइन आप क्या कर रहे हो, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र सब बनवा रहे हो, तो ये हमारा क्या है? ई गवर्नेंस ही है। ठीक है, अब ई गवर्नेंस जैसे आपका इसके प्रकार में ये 4 प्रकार का होता है। ई गवर्नेंस क्या होता है ना, जैसे दोस्तों आपका आता है पहला G2C, क्या जाएगा? G2C मतलब क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट टू सिटीजन, मतलब इसमें क्या होता है, G2C में ये 4 प्रकार का होता है। दूसरा हो जाएगा आपका G2B, क्या जाएगा? G2B। तीसरा आ जाएगा आपका G2G आ जाएगा। ठीक है, अगला आ जाएगा आपका G2 सिटीजन हो गया, बिजनेसमैन हो गया, G2G हो गया, और यहां पर आपका है एक, ठीक है, इसमें 3 ही प्रकार है जैसे आपके, तो यहाँ पर दोस्तों G2, सॉरी 4 तो हो गए दोस्तों, 3 हो गए, है ना, 3 प्रकार होते हैं। G2C मतलब क्या हो जाएगा? जी मतलब क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट टू सिटीजन, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगी, कोई गवर्नमेंट जो आपकी सूचना है या इंफॉर्मेशन है वो इंटरनेट के जरिए कहाँ तक? सिटीजन तक पहुंच रही है, आम आदमी तक। अब कोई ऐसी सेवा है जो गवर्नमेंट से केवल बिजनेसमैन लोगों तक ही सीमित रहती है, तो वो हमारी क्या कहलाती है? G2B कहलाती है। G2G मतलब क्या हो जाएगी, कोई ऐसी योजना और सेवा रहती है इसमें कि जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के लोग ही इसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये 3 प्रकार की हमारी होती है। ठीक है, तो इसके प्रकार भी आपको बताना है, इसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। इसके लाभ और हानि आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है यूनिट नंबर 1 से आपका साइबर क्राइम। साइबर क्राइम, साइबर क्राइम क्या है? ठीक, साइबर क्राइम के बारे में बताना है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है साइबर क्राइम। तो दोस्तों क्राइम क्या होता है? क्राइम मतलब होता है आपका अपराध। ठीक है, लेकिन साइबर की बात है तो साइबर मतलब क्या होता है दोस्तों? जो कंप्यूटर का यूज करके, है ना, जैसे कंप्यूटर के द्वारा जो आजकल क्राइम किए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे आपकी बैंक में फ्रॉडबाजी कर रहे हैं, आपको फोन करते हैं जैसे, है ना, कि ATM ब्लॉक होने वाला है, कुछ ऐसा, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं? साइबर क्राइम कहलाते हैं। ठीक है, तो ये साइबर क्राइम आ जाएगा आपका।
ठीक, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, अब विभिन्न प्रकार के इसी में आप साइबर क्राइम के बारे में बता सकते हो कि कौन कौन से साइबर क्राइम होते हैं, है ना। ठीक, वो हो जाएगा जैसे सॉफ्टवेयर पायरेसी है आपका, ठीक है, और आ जाएगा जैसे आपका वायरस डिटर्मिनेशन हो गया, ये सब हमारे हैकिंग हो गया, ये सब क्या हमारे साइबर क्राइम है, तो उनके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। और तीसरा क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका टिप्पणी से रिलेटेड है। क्या है? टिप्पणी। टिप्पणी टिप्पणी लिखना है आपको दोस्तों। पहला टिप्पणी लिखना है पीपी मॉडल में। किसमें? पीपी मॉडल, ट्रिपल पी मॉडल भी बोला जाता है। दूसरा आपको यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों वॉर्म। क्या जाएगा? वॉर्म, वॉर्म। और तीसरा आ जाएगा आपका यहाँ पर ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स, हॉर्स HORUS, हॉर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीन टिप्पणी आपको लिखना है। पीपी मॉडल क्या होता है दोस्तों? पीपी का पूरा नाम होता है पब्लिक प्राइवेट नेटवर्क, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब क्या होती है? कोई यहाँ पर क्या रहता है, जैसे कोई गवर्नमेंट कंपनी होती है तो प्राइवेट कंपनी से क्या करती है? पार्टनरशिप में काम कराती है अपना, ठीक है, और अपनी परियोजना को पूरा करती है। ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पीपी मॉडल बोलते हैं। ऐसे ही आपको वॉर्म के बारे में बताना है, ट्रोजन हॉर्स के बारे में बताना है, ठीक है। और चौथा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर वायरस क्या है? वायरस क्या है? ठीक है, इसके प्रकार बताना है आपको, इसके प्रकार बताइए। तो ये चार क्वेश्चन है आपके दोस्तों। तो वायरस क्या होता है आपका? वायरस भी एक प्रोग्राम होता है। क्या होता है? वायरस भी एक प्रोग्राम होता है जो किसी प्रोग्रामर के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें आपका जैसे वायरस वाला आ जाता है तो वायरस ये तो बन जाएगा, ठीक है। अब इसके कुछ प्रकार आ जाएंगे, जैसे ईमेल वायरस है आपका, ठीक है, ट्रोजन हॉर्स वायरस है, वॉर्म है, टाइम बॉम्ब है। इनके बारे में आपको थोड़ी सा यहाँ पर पढ़ लेना है, ठीक है। और 4-5 वायरस के बारे में आपको बता देना है और इसके क्या कंप्यूटर में वायरस आता है तो क्या इफेक्ट पड़ते हैं वो साथ में बताना है, ठीक है। सिर्फ आपको यूनिट नंबर 1 से इतना टॉपिक ही पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ से यूनिट नंबर 2 की। किसकी? यूनिट नंबर 2 में कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। यूनिट नंबर 1 के ये हैं आपके, और डीसीए सेकंड सेमेस्टर आईटी 10 के मैंने क्वेश्चन अपलोड किया हुआ है पूरे, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपका पहला क्वेश्चन जो है यूनिट नंबर 2 से, ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स, ई कॉमर्स क्या है, ठीक है। इसके आपको प्रमुख लक्षण क्या क्या पढ़ना है? प्रमुख लक्षण, लक्षण, और पढ़ना है आपको यहाँ पे लाभ और हानि, ठीक है। तो दोस्तों ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स मतलब ये होता है दोस्तों कि आपका क्या होता है, यहाँ पर कोई भी क्या करते हैं, हम कोई भी प्रोडक्ट को जब हम क्या करते हैं ऑनलाइन खरीदते हैं और बेचते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? ई कॉमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी भी प्रोडक्ट को हम क्या ऑनलाइन खरीदना और बेचना ही किसके अंतर्गत आता है? ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। मतलब इंटरनेट के जरिए हम क्या कर रहे हैं? कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं फ्लिपकार्ट हो गया आपका, तो ये ई कॉमर्स का सॉफ्टवेयर है। किसका है? ई कॉमर्स का, ठीक है। तो इसके कुछ लाभ बताना है आपको, लाभ हानि। लाभ जैसे कि आ जाएगा दोस्तों इसका ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग की क्षमता, सरलता, जैसे हम क्या क्या ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग की सरलता हो जाती है, परिणाम की शीघ्रता हो जाती है। और इसके कुछ जैसे हानि भी आ जाएंगे आपके, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। देखो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन और यहाँ से ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आना ही आना है ये, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है दूसरी यूनिट से आपका, तो दूसरी यूनिट से दूसरा क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, पेमेंट सिस्टम क्या है, ठीक, क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, ठीक है। और इसके क्या है? इसके क्या है? इसके प्रकार बताना है आपको। क्या करना है? प्रकार बताना है। तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या है दोस्तों? जैसे हम क्या करते हैं,
कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदते हैं और उसका पेमेंट हम क्या करते हैं, ऑनलाइन करते हैं। क्या करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, तो उसी को इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम कहा जाता है। अब इसके प्रकार क्या है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के दोस्तों, तो जैसे आपका क्या जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक नेट बैंकिंग है आपका, ठीक है, और डेबिट कार्ड हो जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, डेबिट कार्ड आ जाएगा, क्रेडिट कार्ड आ जाएगा। तो ये हमारे क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के सिस्टम है। जैसे डिजिटल कैश भी है इसी का, ठीक है, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, ये सब क्या है हमारे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है। तो इनके बारे में आपको लिखना है कि डेबिट कार्ड से हम पेमेंट कैसे करते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कैसे करते हैं। तो ये सब हमारा किसके प्रकार में आ जाएगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के बारे में लिखना है और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, है ना, नेट, इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग, ये सबसे क्या करना है आपको, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बताना है। तीसरा क्वेश्चन जो है आपका, तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर टिप्पणी से, किससे, टिप्पणी से। टिप्पणी लिखना है आपको यहाँ पर, कौन सी टिप्पणी लिखना है, पहला आ जाएगा इंटरनेट बैंकिंग का, किसका जाएगा, इंटरनेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग का। दूसरा आ जाएगा आपका यहाँ पर भाई, दूसरा क्वेश्चन NEFT आ जाएगा, NEFT, ठीक है, ये भी हमारा ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम होता है, ठीक। तीसरा हो जाएगा RTGS, क्या हो जाएगा, RTGS, ठीक है। तो इनके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। और चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर जो आएगा आपका, वो है यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिखना है इनकी, IMPS क्या है, ठीक। इसी के साथ आपको पूछ सकता है मोबाइल वॉलेट क्या होता है, मोबाइल वॉलेट, मोबाइल वॉलेट, मोबाइल वॉलेट आपसे आना चाहिए। मोबाइल वॉलेट जैसे हमारा पेटीएम रहता है, पेटीएम में हमारा एक वॉलेट रहता है, उसमें क्या है, हम अपने अकाउंट से पैसे को ट्रांसफर करके रख सकते हैं, ठीक है। आपका अगला है यूपीआई, यूपीआई सभी लोग जानते हैं, यूपीआई पिन जो होता है आपका। और चौथा है भीम ऐप, क्या, भीम ऐप। तो भीम ऐप हमारा एसबीआई बैंक का एप्लीकेशन है। तो ये यहां से दूसरी यूनिट से भी आपके चार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यहां से दोनों का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात करेंगे हम यहाँ पर तीसरी यूनिट की, ठीक है, पहली और दूसरी के आना है आपका। और अब बात करेंगे हम यहाँ पर तीसरी यूनिट की, किसके, यूनिट नंबर 3 की। तो यूनिट नंबर 3 से आपको पढ़ना क्या है दोस्तों, इसके आधार पर पढ़ोगे, मैं गारंटी देता हूँ कि आप पास हो जाओगे बहुत ही अच्छे नंबर से, ठीक। तीसरी यूनिट, तीसरी यूनिट का जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है, तो पहला टॉपिक है दोस्तों हमारा सेलुलर ट्रांसमिशन का। किसका, सेलुलर ट्रांसमिशन क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। और इसके आपको क्या करना है, कार्यविधि, सेलुलर ट्रांसमिशन, सेल्यूलर, सेल्यूलर ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन क्या है, इसकी आपको बताना है कार्यविधि। क्या बताना है, कार्यविधि। तो दोस्तों सेलुलर ट्रांसमिशन क्या होता है आपका, ये एक रेडियो नेटवर्क होता है। क्या होता है, रेडियो नेटवर्क होता है, रेडियो नेटवर्क होता है जो आपका लैंड एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है। लैंड एरिया मतलब जैसे आपका कोई रेडियो नेटवर्क है, लैंड एरिया जैसे आपका एक टावर है यहाँ पर, तो एक टावर क्या होता है आपका भूमि पर गड़ा हुआ होता है ना, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि ये एक रेडियो नेटवर्क है और लैंड एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। और लैंड एरिया में जो हमारा एक टावर होता है उसको हम बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं, सेल। और इसकी जो कवरेज रहती है, फिक्स लोकेशन रहती है कुछ इसकी, है ना, तो इसकी फिक्स लोकेशन जो होती है हम इसको बोलते हैं सेल साइट। क्या बोलते हैं, सेल साइट। अब दोस्तों ये छोटी छोटी सेल साइट मिल करके क्या करती हैं, एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना लेती हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेलुलर ट्रांसमिशन, ठीक है। अब इसकी कार्यविधि क्या है तो थोड़ी सा आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में भी, हमारे यूट्यूब चैनल में भी इसका पूरा फुल कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो अपलोड किया हुआ है मैंने आपको IT 10 सब्जेक्ट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कुछ मोबाइल कंप्यूटिंग के बारे में आपको समझाना है। क्या करना है, मोबाइल कंप्यूटिंग को समझाइए
एवं इनका उपयोग। क्या है दूसरा? मोबाइल कंप्यूटिंग का, मोबाइल कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग को समझाइए, को समझाइए, ठीक। और इसके आपको उपयोग बताना है। क्या करना है? उपयोग बताना है। तो दोस्तों मोबाइल कंप्यूटिंग क्या होता है? जैसे दोस्तों आजकल मोबाइल कंप्यूटिंग क्या है दोस्तों, कि आजकल जो है कोई भी व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से क्या करता है, मोबाइल के द्वारा कंप्यूटर के सारे काम लगभग कर लेता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? मोबाइल कंप्यूटिंग बोलते हैं, ठीक है। अब मोबाइल कंप्यूटिंग के लिए दोस्तों हमको तीन चीजें निर्भर करती हैं यहाँ पर। पहला क्या जाएगा आपका, तीन कॉन्सेप्ट, मोबाइल कम्युनिकेशन आ जाएगा। क्या जाएगा? मोबाइल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन आ जाएगा। तीसरा चीज आ जाएगा आपका मोबाइल हार्डवेयर आ जाएगा, मोबाइल हार्डवेयर। और तीसरा आ जाएगा आपका मोबाइल सॉफ्टवेयर आ जाएगा। क्या जाएगा? मोबाइल सॉफ्टवेयर आ जाएगा। तो ये मोबाइल कंप्यूटिंग के लिए तीन चीजें जरूरी है। मतलब क्या जाएगा? मोबाइल कम्युनिकेशन, जैसे भाई ये क्या होता है, एक दूसरे मोबाइल से कनेक्शन स्थापित करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। हार्डवेयर, जैसे भाई आप मोबाइल का काम कंप्यूटर में करोगे तो कुछ आपको मोबाइल में हार्डवेयर भी जोड़ना पड़ेगा। और मोबाइल सॉफ्टवेयर, जैसे आप भाई कुछ काम करोगे मोबाइल में कंप्यूटर का तो भाई कुछ सॉफ्टवेयर भी लगेंगे। तो ये तीन चीजें आपको जरूरी है। इसका वीडियो भी हमारे YouTube चैनल में आपको मिल जाएगा पूरा फुल कॉन्सेप्ट के साथ। यदि मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और मेरा मेन उद्देश्य है कि मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूं कि क्या पढ़ना है आपको, क्या नहीं पढ़ना, ठीक। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करते चलना है और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है आपका दोस्तों यहाँ पर तीसरी यूनिट से, वो है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, ठीक है। सॉरी क्लाउड, मोबाइल स्विचिंग ऑफिस, ये चौथी यूनिट का है हमारा। मोबाइल स्विचिंग ऑफिस, मोबाइल स्विचिंग, मोबाइल स्विचिंग ऑफिस, ऑफिस क्या है, ठीक। और इसको समझाना है। तो दोस्तों मोबाइल स्विचिंग ऑफिस क्या होता है? जैसे दोस्तों मोबाइल आपका क्या है, जैसे मैंने बोला एक हमारी जियो की कंपनी है, ठीक है। तो दोस्तों अपना नेटवर्क को क्या है फैलाने के लिए ये विभिन्न प्रकार के क्या करती है, ऑफिस रखती है अपने। तो उनके बारे में जैसे MTSO, PSTN, FPS, MSC, जैसे मैंने बोला दोस्तों यहाँ पर MTSO होता है ना, मोबाइल टेलीफोन सर्विस ऑफिस। आपका होता है PSTN, ठीक है। एक होता है MSC, ठीक है। जैसे MTSO होता है आपका मोबाइल, अब ये हो जाएगा, और MSC, इनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। अब आपका जाएगा तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन तो हो गया दोस्तों। अगला जो चौथा क्वेश्चन है वो हमारा यूनिट नंबर 3 से क्या है, वायरलेस कम्युनिकेशन के प्रकार। क्या है? वायरलेस कम्युनिकेशन के प्रकार, वायरलेस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के प्रकार क्या है बताइए, ठीक है। तो वायरलेस कम्युनिकेशन दोस्तों, वायरलेस कम्युनिकेशन आपका होता क्या है दोस्तों, मैं बता दूं वायरलेस कम्युनिकेशन दो पॉइंटों में क्या होता है आपका यहाँ पर कम्युनिकेशन स्थापित होता है। जैसे मैं बोलूं, एक हम टीवी का एग्जांपल ले लेते हैं और एक रिमोट का। तो वायरलेस कम्युनिकेशन कौन कौन से प्रकार है इसके, वो बताना है। जैसे आपका सैटेलाइट आ जाएगा, वेब आ जाएगा, माइक्रोवेव आ जाएगा, ये सब हमारे क्या है वायरलेस कम्युनिकेशन के प्रकार है। सैटेलाइट आ जाएगा, है ना, इंफ्रारेड कम्युनिकेशन हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट रेडियो नेटवर्क हो जाएगा, ठीक है, वाईफाई है आपका, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन है। ये सब हमारे क्या है वायरलेस कम्युनिकेशन के प्रकार है, ठीक। ब्लूटूथ है, ये सब वायरलेस कम्युनिकेशन है, जो बिना वायर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कंप्यूटर में कम्युनिकेशन, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक डेटा को भेज सकते हैं, ठीक। ये हो गए हमारे तीसरी यूनिट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। अब आते हैं हम यूनिट नंबर 4 से।
दोस्तों यूनिट नंबर 4 में जो आपका पहला क्वेश्चन है, क्या है, पहला क्वेश्चन है यूनिट नंबर 4 में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है। पहला क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है, ठीक है। इसके प्रमुख एप्लीकेशन बताना है आपको, इसके क्या है, एप्लीकेशन भी बताना है, एप्लीकेशन बताइए, ठीक। तो दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या होती है, दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को हम शॉर्ट में एआई भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एआई। मतलब दोस्तों जब हम कोई भी कंप्यूटर मशीन तैयार करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं जो एक मनुष्य की भांति कार्य करने लगता है, तो उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। जैसे इसके दोस्तों प्रमुख एप्लीकेशन में बता दूं तो जैसे आपका गेम प्लेइंग है, क्या है, गेम प्लेइंग है आपका, और आ जाएगा आपका यहाँ पर रोबोटिक है, क्या है, एक रोबोट है, ठीक है, एक्सपर्ट सिस्टम है, ये सब हमारे क्या हैं, इसके प्रमुख एप्लीकेशन। तो 5 एप्लीकेशन आपके यहाँ पर इसको मैं बताना है। दूसरा चीज है आपका यहाँ से, दूसरा क्वेश्चन है यूनिट नंबर 4 से जो है हमारा, एक्सपर्ट सिस्टम क्या है, एक्सपर्ट सिस्टम सिस्टम क्या है, इसके प्रकार बताना है आपको, इसके प्रकार सहित बताइए। दोस्तों इसका भी वीडियो, ये आर्टिफिशियल और एक्सपर्ट सिस्टम भी हमारी IT ट्रेंड की प्लेलिस्ट में आपको यूट्यूब चैनल में हमारे मिल जाएगा, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में, ठीक है। तो एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है दोस्तों, कि इसमें भी क्या होते हैं एक्सपर्ट सिस्टम में भी कुछ एप्लीकेशन दिए जाते हैं जिसमें क्या है, कुछ सोचने समझने की क्या होती है, क्षमता होती है ना, इसमें भौतिक ज्ञान होता है, कुछ चीजें हैं जैसे उनके बारे में ये सोच सकते हैं, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, सब एक्सपर्ट सिस्टम होते हैं, ठीक। और इसका भी वीडियो हमारा फुल कॉन्सेप्ट के साथ युवा कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, युवा कंप्यूटर एकेडमी में आपके चैनल में आपको मिल जाएगा, IT ट्रेंड प्लेलिस्ट में, ठीक। तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका यहां से, वो है क्लाउड कंप्यूटिंग का। कौन सा है, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, ठीक। प्लस इसके लाभ बताना है और इसके प्रकार बताना है, ठीक है। तो दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, कि हम क्या करते हैं, जैसे हम कोई भी ऑनलाइन डेटा अपलोड करते हैं, तो हमारे डेटा के लिए यहाँ पर क्या होता है, एक इंटरनेट में हमको सर्वर प्रोवाइड किया जाता है, सर्वर मतलब स्पेस प्रोवाइड किया जाता है। जैसे इसका मैं सबसे अच्छा एग्जांपल बताऊं क्लाउड कंप्यूटिंग का, हमारा फेसबुक है, क्या है, फेसबुक है, ठीक है। तो ये हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग, इसका भी वीडियो हमारा अपलोड किया हुआ है। चौथा क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है बिग डेटा क्या है, डेटा बिग डेटा क्या है, इसके बारे में। यहां पर दोस्तों आप 3 क्वेश्चन भी ये पढ़ लेते हो, तो इन 3 में से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, ये मेरी 100% गारंटी है कि इन 3 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन आना ही है, और आपको एक यूनिट से एक ही क्वेश्चन करना है, ठीक। अब बात करते हैं हम 5वीं यूनिट की, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल वही क्वेश्चन मैं बता रहा हूं जो परमानेंटली पूछा जाता है। आज का जो पेपर था फंडामेंटल का, ठीक है, उसमें भी जो वीडियो मैंने क्वेश्चन बताए हुए थे, वही क्वेश्चन पूरे आए हुए थे आपके, ठीक। अब 5वीं यूनिट में जो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है यूनिट नंबर 5 से, यूनिट नंबर 5 से मैं 2 या 3 ही क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो कि आपको पढ़ना है, ठीक है। पहला है आपका दोस्तों TPS के बारे में पढ़ना है, और तीसरा है MIS, और है आपका DSS, ठीक है। पहला क्वेश्चन ही है आपका के कॉन्सेप्ट के बारे में, के कॉन्सेप्ट,
कॉन्सेप्ट बताना है, इन तीनों की डेफिनेशन बताना है। और दूसरा क्वेश्चन है आपका यहाँ पर सिस्टम विकास जीवन चक्र का वर्णन। सिस्टम विकास जीवन चक्र का वर्णन। दोस्तों ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपका 5वीं यूनिट से सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है। और तीसरा क्वेश्चन एक मैंने यहां पर लेके आया हूं आपके लिए, विभिन्न फैक्ट फाइंडिंग तकनीकों को समझाइए। विभिन्न फैक्ट फाइंडिंग तकनीक को समझाइए। तो ये आपको 5वीं यूनिट से ओनली 3 क्वेश्चन ही मेन है आपके, और इसमें भी मैं ये बोलूंगा कि ये 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 5वीं यूनिट से आपका आना ही आना है। तो दोस्तों यदि आप मेरे इन क्वेश्चनों के बताए अनुसार तैयारी करते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि आप बिल्कुल अच्छे से पास हो जाओगे, अच्छे नंबर से पास होगे। ठीक है दोस्तों, लाइक और कमेंट करना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, धन्यवाद।